भारत में जब भी एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड हिमालय का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन अब मार्केट में एसडी की एडवेंचर भी आ चुकी है जो कि इसे कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन एक और कंटेंडर है जो कि अंडरडॉग का टैग लेके घूम रहा है और वो है हीरो एक्सपल्स 4V। देखिए, मार्केट में एडीवी मोटरसाइकिल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम की एडीवी मोटरसाइकिल्स हैं। वो मोटरसाइकिल्स टूरिंग के लिए ज़्यादा फोकस्ड हैं रेदर देन ऑफ रोडिंग प्लस एडवेंचर। जैसे कि उदाहरण के लिए आप KTM 250 को ले लीजिए। वो 2.5 लाख की मोटरसाइकिल है, लेकिन एक तरह से टूरिंग के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। उसके हैंडल बार रेज्ड हैं, सस्पेंशन थोड़े से लंबे हैं, सीट कंफर्टेबल है, सामान लगाने के लिए आपके पास बढ़िया स्पेस है। मगर कंप्लीटली ऑफ रोडिंग के लिए उस बाइक को लेना सही नहीं होगा, खासकर उस प्राइस पॉइंट पर। वैसे ही मार्केट में सुजुकी की SX भी आ चुकी है, लेकिन इसके इंजन में कोई भी ट्यूनिंग अभी तक नहीं चेंज की गई, तो इसकी ट्यूनिंग वही है जो कि जिक्सर 250 की है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि लो एंड टॉर्क में ये कैसे काम करती है। तो एक तरह से प्रॉपर ऑफ रोडिंग प्लस टूरिंग सेगमेंट में अभी तक 3 बाइकें उभर के आई हैं, हिमालय, एसडी एडवेंचर और हीरो एक्सपल्स 200 4V। देखिए, 80,000 से 1 लाख का प्राइस डिफरेंस होने के बावजूद भी हीरो को इन बड़े बाइकों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो मतलब बाइक में तो कुछ बात है जो कि लोगों को इतनी आकर्षित कर रही है। हुआ ये है कि पहले जो हीरो एक्सपल्स आती थी उसे 90 से ऊपर जब भी हम लेके जाते थे तो वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती थी और लोगों का यही कहना था कि इंजन स्ट्रेस्ड लगता है। लेकिन अब 4V के साथ ऐसा नहीं है। अब आप 90 से 95 आराम से उस पर क्रूज कर सकते हैं और इंजन पे ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी जोर पड़ रहा है। वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम है पहले वाली से, और ऊपर से इसका 21 इंच का टायर और इसका सस्पेंशन सेटअप इतना परफेक्ट है भारतीय सड़कों के लिए कि अगर आपको टूरिंग और ऑफ रोडिंग ना भी करनी हो तब भी ये बाइक भारतीय सड़कों के हिसाब से परफेक्ट है। तो जब हिमालय और एसडी से कंपेयर किया गया तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसके वेट में आता है। ये बाइक बहुत हल्की है इन दोनों को कंपैरिजन में। इसी तक हाई स्पीड में पहुंचने के लिए भी बाकी बाइक्स और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखता और हैंडल करने में भी बहुत आसानी मिलती है। ऊपर से हैंडलिंग को और बढ़िया बनाने के लिए इसका आप सस्पेंशन का सेटअप चेंज कर सकते हैं, वो भी उस टूल किट से जो कि मोटरसाइकिल के अंदर डिफॉल्ट में मिलती है। तो आप वो किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसके थ्रू ही सस्पेंशन की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसे और हार्ड या फिर और सॉफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल इकोनॉमी की। देखिए, हिमालय और एसडी के कंपैरिजन में इसका फ्यूल टैंक तो सिर्फ 12 लीटर का ही है, मगर फिर भी इस बाइक को अगर आप ढंग से चलाएं तो आपको आराम से 40 to 45 की एवरेज मिल जाएगी। लोगों ने तो इसे 45 प्लस की एवरेज से भी ज्यादा क्लेम किया है, मगर एक आम राइडर के नजरिए से देखा जाए तो 40 किलोमीटर तो आराम से लिया जा सकता है। वहीं एसडी और हिमालय आपको हाईवे पे 30 से 33 तक की एवरेज देगी, और रही बात सिटी की तो 28 से 32 रख सकते हैं। अब कम वेट होने की वजह से हीरो को आपको सिटी में मैन्यूवर करने में भी बहुत आसानी होगी, वहीं पे हिमालय और एसडी में आपको वेट महसूस होगा। तो मुद्दे की बात यही है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा भी टाइट पड़ रहा है हिमालय और एसडी को लेने के लिए, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हीरो एक्सपल्स 200 4V है। और सही मायने में कहा जाए तो अब आपको हिमालय नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल के अंत तक हिमालयन 450 आ जाएगी, जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, और वो बाइक करंट हिमालय से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। हाँ, वो महंगी भी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी बाइक इंडिया में लॉन्च होती है उसका पहला मॉडल जो भी आता है उसमें कई कमियां होती हैं, जो कि उसके नेक्स्ट वर्जन में ठीक करके अपडेट करके रीलॉन्च होती है और फिर एक तरह से परफेक्ट बाइक बनती है। और आप ये पैटर्न देख भी सकते हैं। हिमालयन BS3 एक बहुत बड़ा डिजास्टर थी। डोमिनार का जो फर्स्ट मॉडल था वो भी कुछ खास नहीं था। एक्सपल्स की ही बात करें तो एक्सपल्स का भी पहला कार्बोरेटेड मॉडल और 2V मॉडल में भी कमियां बहुत ज्यादा थी, मगर जब इन मोटरसाइकिल्स के अपडेटेड वर्जन आए तो वो बहुत बढ़िया इंप्रूव्ड थे और रिफाइंड थे, और जितनी भी कमियां रही थी उन्हें मिटा दिया गया था। तो अगर हिमालयन 450 दिसंबर तक लॉन्च होती है या फिर अगले साल के जनवरी में लॉन्च होती है तो उसका 2024 का जो मॉडल होगा एक तरह से वो परफेक्ट बाइक होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप हीरो एक्सपल्स 200 की तरफ आराम से जा सकते हैं। इस बाइक में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो आपको खलेगी, और 80,000 का जो फ़र्क है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसे सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है तो आप आराम से रैली किट भी इसमें लगवा सकते हैं, और उसके बाद भी आपके पास 40 से 50,000 रुपया बच जाएगा। या फिर आप उस 1 लाख रुपया को बचा के अगले 2 साल में आने वाली हिमालय 450 के बारे में सोच सकते हैं। होगा ये कि एक्सपल्स 200 से आपको बाइकिंग का एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऑफ रोडिंग का भी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो जब आप 450 को चलाएंगे तो आप उसे कंट्रोल अच्छी तरह से कर पाओगे, रेदर
रेदर देन कि आप एक पावरफुल मोटरसाइकिल को डायरेक्टली पुश करने की कोशिश करो। तो ये वो मेजर पॉइंट्स थे जिनके कारण मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सपल्स 200 4V एक बेटर बाय है अभी के लिए हिमालय और यज़दी से। जल्द ही मैं और 4x4 गाड़ियों की और बाइक्स की वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़ें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।